द कॉन्टिनेंटल की थर्ड और फाइनल एपिसोड में कॉन्टिनेंटल होटल के टेक ओवर का एपिक कंक्लूजन है। शारोन कॉर्मेक को विंस्टन का सारा प्लान बता तो देता है, बट आई स्टिल बिलीव दैट समथिंग्स अमिस। हमारे गैंग का कोई सॉलिड प्लान नहीं होता और विंस्टन भी मंजर आम से गायब होता है, और उसकी वजह जाहिर है। हाई टेबल का कॉर्मेक को दिया हुआ यह तीसरा और आखिरी दिन होता है और कॉर्मेक एक भूखे भेड़िए की तरह विंस्टन को हंट कर रहा होता है। प्लस विंस्टन ने क्वीन ऑफ बेगर्स से भी तो मदद का कहा था। बट बिफोर द स्टोरी इवन बिगिंस द प्लॉट गेट्स ट्विस्टेड एंड ट्विस्टेड, क्योंकि विंस्टन के बस की बात ही नहीं है कि वो हाई टेबल का मुकाबला करे। बट यही तो असल मजा आता है। रिमेंबर आई सेड कि शारोन का विंस्टन को बिट्रे करना जरा सी भी सेंस नहीं बनाता। तो हियर इट इज, the grand intermission. Sharon was simply playing Cormac and that was Winston's master plan. आखिर विंस्टन है यार, इतनी लीथल क्रूअल दुनिया के अंदर सिर्फ अपनी अकल और गुफ्तार के बल पे ही तो जीता है वो शख्स एंड टाइम तक। अच्छा, इसमें हमें कॉन्टिनेंटल होटल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी किस्म की किलिंग फॉरबिडन है, राइट? बट हियर्स द थिंग, ओनली द मैनेजर हैज द पावर टू पुश अ सर्टेन रेड बटन इन हिज रूम, कि जिससे पूरे होटल के एक एक कोने खुदरे में रेड लाइट चल जाती है और वो ये इंडिकेशन होता है कि अब जिसने जितना खून खराबा करना है करे। अब आप जरा इमेजिन करें, बेशुमार कमरों वाला होटल और हर कमरे में ऑलमोस्ट नित नई नस्ल का ब्लड थर्स्टी साइको किलर। भाई उनके लिए तो ये रेड लाइट एक ओपन बफे की घंटी है। द कियोटिक ब्लड बैथ जो इसके बाद होता है, That is one for the decade. अब इस सारे के सारे फाइट सीक्वेंसेस में फाइट, ड्रामा, कॉमेडी और प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट है कि जिनको आपको सिर्फ मुझे सुन के नहीं बल्कि देख के ही मजा आए। तो जाएं, जाके देखें और एंजॉय करें। केडी विंस्टन और फ्रैंकलिन को क्यों हंट कर रही थी, इसके पीछे भी बहुत ही सैड और डार्क ट्रूथ छुपा होता है। मगर जाने से पहले एक मर्तबा फिर ये देखें। Kill them all. ये लाइन भी जॉन विक ने अपने मुंह बोले बस से स्टील की होती है। जैसे जैसे एंड करीब आता जाता है ये समझ में नहीं आती कि ये होटल विंस्टन का हुआ ही कैसे था। बट अंटिल वेरी मच बिफोर द फाइनल मोमेंट आपको पहले से ही सब कुछ खुद समझ आ जाए। फाइनली विंस्टन का होटल पे कब्जा करने के साथ ही हाई टेबल उसे इंटिमिडेट करने के लिए अपना एडजुडिकेटर भेजते हैं। बट विंस्टन एट द एंड वो डेयरिंग हरकत करता है कि बस जिसको देख के आपका मुंह खुले का खुला ही रह जाएगा। यू वुड लव इट। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द technicality. Acting first. Well, Cormac is resilient and stubborn every step of the way until the very end. Played masterfully by the man. Acting as always अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से कोई भी वीक नहीं था। कास्टिंग में द ट्विंस हांसल और ग्रेटल दोनों ही अमेजिंग हैं। हांसल एक गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट है और ग्रेटल एक कंटोर्शनिस्ट है। दोनों ही डेथ डिफाइंगली लीथल हैं और दोनों ही एब्सोल्यूट सीन स्टीलर्स हैं। एक्शन सीक्वेंसेस की कोरियोग्राफी तो अमेजिंग है ही ऑब्वियसली। हांसल की माइल्स और लू के साथ फाइट एक्सट्रीमली वेल डन तो है ही, मगर इस फाइट का एपिक कंक्लूजन जहां येन ग्रेटल को फ्रैंकी की डेथ का बदला लेने के लिए हंट करती है और फिर फाइनली येन और ग्रेटल की फाइट होती है। एंड देयर आई से कि जॉन विक की यूनिवर्स में अब तक के दिखाए गए तमाम के तमाम एक्शन सीन्स को कंबाइन भी कर दिया जाए तो भी इसकी एपिकनेस को टच नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली जॉ ड्रॉपिंग एंड द साउंड ट्रैक, oh my goodness, electricity through the veins all the way through. ये फाइट सीन कभी नहीं भूलने वाला, that I am sure of. So that's it. Stay tuned for the review of the Continental Season 2. I hope it comes soon, if it comes at all. Comments are everything, so please make your voice heard. I would appreciate it. Until next time, see ya.